हेलो दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। जो टोटल पोस्ट है 2506, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए यह वैकेंसी है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक और ग्रेजुएशन है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। आइए इसका डिटेल नोटिस हम लोग देखते हैं। ये वैकेंसी है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, जो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की तरफ से। और नोटिफिकेशन का डेट है पटना, दिनांक 20/9/2022 से स्टार्ट है। अब इसमें विषय यहाँ पर देख लीजिए। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पद के रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन करने के संबंध में, अर्थात यह वैकेंसी जो है ये संविदा पे वैकेंसी है। आइए और इसका डिटेल्स देखते हैं। पहला ये पद है जो तो दोस्तों इसमें जो टोटल 4 प्रकार के पद निकले हुए हैं, जिसका नोटिफिकेशन अलग अलग है। ये हम लोग पद देख रहे हैं। जो पहला है विशेष सर्वेक्षण आमीन, जो 3/2022, जिसमें 1944 पद है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। फिर बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि निदेशालय और परिमाप निदेशालय प्रेस विज्ञप्ति। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कुल पद कितना है, 1944। और इसका हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं कि आरक्षणवार पद किसके कितने पद हैं, इसमें डिटेल से दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति का 293 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 228 पद तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 161 पद, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 93 पद, अनारक्षित के लिए 1005 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 92 पद है। रिक्तियों की संख्या घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसमें लिखा गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आरक्षण तो हर जगह रहता ही है जिस प्रकार से होता है। अब इसमें हम देख ले रहे हैं मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता, जो हमारे काम की चीज़ है। इसमें विशेष शिक्षण आमीन के लिए जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसका मानदेय है 31,000 रुपये। और इसमें दोस्तों एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितनी भी वैकेंसी आई थी, इसमें एक चीज़ बहुत सही है कि अभी तक जितनी भी वैकेंसियाँ आई थी उसमें सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें जो था कि आपका एक्सपीरियंस के अंक जोड़ दिए जाते थे, जिससे कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता था वो पहले ही बाहर हो जाते थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस का नंबर नहीं ऐड होगा। केवल जो है आपका चयन की प्रक्रिया भी आगे दी गई है, बताया जाए। देखते हैं उम्र सीमा इसमें है। मिनिमम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है और अधिकतम जो है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। नियोजन अवधि मतलब कि इसका ये 2024 था, लगभग ये 2 वर्ष के लिए आपका जो है संविदा के आधार पर वैकेंसी है। चयन की प्रक्रिया इसमें महत्वपूर्ण है, इसको देख लिया जाता है बढ़िया से। मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत पदांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, अर्थात 10th पास के लिए मतलब जितना परसेंटेज रहेगा उसका मतलब कि 100 का 10 के बराबर होगा। तो अर्थात मतलब कि 10 अंक का 100% में निकाला जाएगा उसके कारण। और जो डिप्लोमा या ITI में अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर होगा। मेधा सूची का निर्णय कर चयन की कार्यवाही की जाएगी। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक मतलब 10 में 80% एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक में वेटेज 80 का आप वहीं देख लीजिए, 10 का मतलब 80% 8 अंक हो जाएगा। उसमें डिप्लोमा वेटेज 90 का वो जो हो जाएगा, मतलब अगर 70% है 70 का 90% 63 नंबर, इनको दोनों को ऐड करेंगे 71 अंक हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग निकाल के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के 27/9/2022 से 21/10/2022 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। मतलब इसका लास्ट जो 21/10/2022 है। और इसको आप आगे यही है अप्लाई करने के दिया है www.lrc.bihar.nic. पर लॉगिन करके आप
कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग और नोटिस है उनको देख लिया जाता है। ये जो नोटिस है आगे इसमें देख लीजिए, ये पद का है विशेष सर्वेक्षण लिपि 4/2022, टोटल पद हैं 226। अब इसमें भी देख लिया जाता है कि मतलब क्या है, किस प्रकार का क्राइटेरिया है। इसमें देख लीजिए विशेष सर्वेक्षण लिपि कुल पद 226 है और इसमें ये मतलब कि आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता। विशेष सर्वेक्षण लिपि के लिए क्या है, योग्यता स्नातक है और मानदेय 25,000 रुपये है। उम्र सीमा इसमें है न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु इसमें है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। आगे से नियोजन की अवधि, इसमें भी ये नियोजन की अवधि जो 2 वर्ष अर्थात 2024 तक का है। चयन की प्रक्रिया इसमें क्या है, इसमें 10th इंटर और जो है स्नातक और स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर इसमें भी वही परसेंटेज निकाल के किया जाएगा। तो आगे और नोटिस को देख लिया जाता है, अलग अलग पदों के लिए सब अलग अलग नोटिस दिया गया है इस प्रकार से। इसमें जो पद है ये है आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए विज्ञापन 1/2/2000, कुल रिक्तियों की संख्या 96 है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, कुल पद 96 हैं और इसमें आप देखते हैं अच्छा मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता देख लिया जाता है। पदनाम है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी और ये न्यूनतम योग्यता वरीयता सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक अर्थात बीटेक और 2 वर्ष का मतलब कि अनुभव होना आवश्यक है। उसमें जो मानदेय है 59,000 रुपये मंथली है और न्यूनतम कार्य अनुभव 2 वर्ष जैसा कि बताया दिया गया है। और उसमें अनुभव के आधार पर आपका मिनिमम तो 2 होगा तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। उसके बाद आपका जिस प्रकार से 2 वर्ष के बाद जितने भी वर्ष अधिक बढ़ते जाएंगे उसमें 5-5 नंबर इंक्रीज करता जाएगा और मैक्सिमम 20 नंबर तक इंक्रीज करेगा। इसमें न्यूनतम सीमा 21 वर्ष है और उसके बाद वहीं अनारक्षित के 37 और उन पिछड़ा और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष है। नियोजन की वजह से इसमें भी वहीं 2 वर्ष का है 2024 तक। और चयन की प्रक्रिया इसमें है 10th है, इंटरमीडिएट और स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों का प्रतिशत के आधार पर वहीं मेरिट लिस्ट इसमें भी तैयार की जाएगी। और उसके बाद एक नोटिस और उसको भी देख लिया जाता है। तो यह नोटिस देखते हैं इसमें आपका है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए है 2/2022, इसमें 240 पद हैं। अब इसका देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता विशेष सर्वेक्षण कानूनगो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव। अब देख लीजिए इसमें जो है डिप्लोमा के साथ 2 वर्ष का अनुभव मांग लिया है और उसमें मानदेय है 36,000 रुपये, न्यूनतम कार्य अनुभव 2 वर्ष। और इसमें भी वही है 2 वर्ष के बाद आपको जितना भी अनुभव बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग 5-5 नंबर प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा और मैक्सिमम आपका 20 अंक एक्सपीरियंस के आधार पर मिल सकता है। और न्यूनतम आयु इसमें यह है 1/1/2022 का न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आयु में आपका आरक्षण में 37 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 42 वर्ष है। नियोजन की वजह इसमें भी 2 वर्ष है। चयन की प्रक्रिया इसमें भी वहीं 10th और डिप्लोमा के न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव के साथ 5 एवं अधिकतम 20 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्णय किया जाएगा। इसमें मतलब परसेंटेज निकालने के बाद
जो आपका एक्सपीरियंस का अंक होगा वो ऐड होगा, तो उसके बाद ये आपका मेरिट लिस्ट तैयार करिए। इस प्रकार से आपका फुल नोटिस था, आगे इसको अप्लाई कर दीजिए बस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।